फिरोजाबाद से खबर आ रही है। भाजपा के पूर्व मंत्री गयाचरण सिंह दिनकर ने मृतक के घर पहुंचकर बंधाया ढाढ़स। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। फिरोजाबाद थाना सिरसागंज के ग्राम मल्लापुर के रहने वाले सर्वेश कुमार दिवाकर की कल जनपद मैनपुरी में दबंगों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज भाजपा पार्टी के पूर्व मंत्री गयाचरण सिंह दिनकर अपने काफिले के साथ जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम मल्लापुर में पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को ढाढ़स बंधाया। तो वहीं पूर्व मंत्री के साथ गोरेलाल, पूर्व मंत्री आगरा फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान सिंह के अलावा जनपद के अन्य भाजपा पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। पूर्व मंत्री से पूछे गए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आए दिन प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट जैसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। मैनपुरी की घटना कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। खुद पीड़ित ने थाने जाकर घटना की जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ मंत्री जी ने राष्ट्रपति से ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल है। पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के उन्हें हम जेल में भेजेंगे। वहीं इससे पहले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवा कर ही छोड़ेंगे और मौके पर भी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष व पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वीर बहादुर की रिपोर्ट। देखिए, मैं जनपद फिरोजाबाद के मदनपुर गांव में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दलित परिवार से कुछ झगड़ा हुआ था, उसमें दलित परिवार के एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भाजपा के मंत्री भी आ चुके हैं। पूरा काफिला आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे थाने का फोर्स भी पूरे चप्पे गाँव की ओर लगा हुआ है। पूरा आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे मंत्री जी भी आ चुके हैं। पूरा काफिला आपको दिखाना चाहूँगा मैं। फिरोजाबाद के थाना सिरसा के ग्राम मल्लापुर में पहुंचे हैं, जो कल एक जघन्य घटना को अंजाम दिया को दबंगों ने। तो किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई, तब से पूरे प्रदेश में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। हर तबके के लोग हर तरह से उत्पीड़ित किए गए हैं, परेशान किए गए हैं और यहाँ तक कि उनके जान माल और ईमान को गंभीर खतरा सत्ता के संरक्षण में पहुँचाया जा रहा है। अपराधियों का इतना हौसला बढ़ा है, सरकारी मशीनरी इतनी लुंज-पुंज है और सरकार इतनी खुद के कामों में इतनी व्यस्त है, खुद के शौक में इतनी व्यस्त है कि जनमानस असुरक्षित है। 6 सितंबर की सुबह ये जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहीं का रहने वाला एक गरीब साथी जो अनुसूचित जाति का है, जिसका नाम सर्वेश कुमार है। सर्वेश कुमार लगभग 25-30 साल से मैनपुरी में जो सदर कोतवाली है, वहीं एक रमेश भदौरिया के घर में किराए के मकान में रह करके मेहनत मजदूरी करता था, रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करता। 6 सितंबर की सुबह कुछ दबंग लोगों ने, जिनके विरुद्ध नामजद FIR दर्ज है,
सुबह जा करके सर्वेश को गाली गलौज की, मारा पीटा और जानवरों की तरह नंगा करके उसके मारा। अपराधियों के चंगुल से छूटने के बाद सर्वेश थाने पहुंचा। थाने में घटना की सूचना दी और पुलिस ने खाना पूर्ति वहां पहुंच करके, दरवाजे पहुंच करके पूछताछ कर ली। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिससे अपराधियों को इतना बड़ा हौसला बढ़ गया कि शाम को लगभग 10 बजे वो फिर आए, सर्वेश को पकड़ा, मारा पीटा, पकड़ करके छत में ले गए और इतना बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है? बिना कोई कारण के तो हो ही नहीं सकता। पुलिस की जब जानकारी में हो गया इतनी बड़ी घटना घटी है, लोगों ने बताया, पीड़ित व्यक्ति ने बताया, तो पुलिस को वाजिब कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन सत्ता के इशारे पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा ये निकला कि एक बेहद कमज़ोर और बेहद गरीब व्यक्ति को जिसे पीट पीट करके मार डाला गया, वो जिंदगी से हाथ धो बैठा। मैं यहाँ पर आया, मैंने उनकी माली हालत देखा है, घर की हालत देखा है। सर्वेश कुमार के केवल दीवारें खड़ी हैं, 2 कमरों की दीवारें, आज तक ये ही स्थिति नहीं बन पाई कि वो छत डलवा सके। सरकार का काम होता है लोक कल्याण काम करने का। संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी सरकार यदि किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा या उनके जान माल की रक्षा करने में अक्षम है तो इस देश के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि 24 घंटे के अंदर ऐसी सरकार को डिसॉल्व कर दे। इस घटना से पूरे गांव में दहशत है, उस मोहल्ले में भी दहशत है जहां ये घटना घटी। प्रतिदिन इस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण प्रतिदिन दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बालिकाएं और महिलाएं असुरक्षित हैं, रेप जैसी घटनाएं होती हैं और रेप के बाद हत्या जैसी क्रूरतम घटना घट रही। लेकिन सरकार सो रही। सरकार या तो सरकार प्रशासन के नियंत्रण से बाहर है, सरकार का कोई नियंत्रण प्रशासन पर नहीं रह गया, पुलिस महकमा बेफिक्र है, लूट में लगा हुआ है, अथवा दूसरा कारण हो सकता है कि सरकार के इशारे पर ही सरकारी मशीनरी लुंजपुंज है और ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। आपकी पार्टी, मैं चाहता हूँ, आपकी पार्टी इस घटना को लेकर के किस तरह की कार्रवाई चाहती है और क्या मंशा है पार्टी का? देखिए, पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया, नामजद मुकदमा कायम कर लिया। 3 लोगों को नामजद किया है, कुछ अज्ञात लोग। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी करे। गिरफ्तारी करने के बाद इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई करे और पुलिस के वे नुमाइंदे, पुलिस के वे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने घटना की सूचना पाने के बाद भी हत्या जैसी घटना को कराने में संलिप्त रहे, यदि समय रहते वह कार्रवाई करते तो शायद इस बच्चे की जान बच सकती थी। पुलिस जिस मामले में संलिप्त है, ऐसे संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120B के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त होना चाहिए जो अपने पद, दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। मैं आज पीड़ित के दरवाजे आया हूं क्योंकि ये रहने वाले इस गांव के मलापुर शाहजहांपुर जो जनपद फिरोजाबाद में है, यहीं का रहने वाला लड़का था, मूल निवासी वो यहीं का था। रोजी रोटी के लिए वो मैनपुरी में रह करके वो गुजर बसर करता था और एक बेहद कमज़ोर, बेहद गरीब मजदूर के साथ और निर्दोष होते हुए उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित की गई, इतना बड़ा जुल्म किया गया, वो बर्दाश्त से बाहर है। राजू जी, जो कल घटना मैनपुरी में हुई है जिसको पीट पीट कर आपके भाई की हत्या कर दी गई है, किस तरह का मामला है? क्या साजिश के तहत हुआ है या कोई और वजह है? ये तो साजिश है, किसी साजिश में से मारा गया है मेरा भाई। ये तो लोग अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं। मारने में साजिश है जिन लोगों ने की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए
क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या कोई पदाधिकारी आपके दरवाजे पे पहुंचे हैं? कोई नहीं आया हमारे दरवाजे पे। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, पुलिस ने कल से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई की है? तो कोई कार्रवाई नहीं की सर। आप क्या चाहते हैं, और जो आपके यहाँ तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, उन लोगों को जल्द जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अच्छे सर, आज ही आप जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसा के ग्राम मलापुर पहुंचे हैं, जो कल एक जघन्य घटना को अंजाम दिया कुछ दबंगों ने, तो किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई तब से पूरे प्रदेश में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, हर तबके के लोग हर तरह से उत्पीड़ित किए गए हैं, परेशान किए गए हैं और यहाँ तक कि उनके जानमाल और ईमान को गंभीर खतरा सत्ता के संरक्षण में पहुंचाया जा रहा है। अपराधियों का इतना हौसला बढ़ा है, सरकारी मशीनरी इतनी लुंज पुंज है और सरकार इतनी खुद के कामों में इतनी व्यस्त है, खुद के शौक में इतनी व्यस्त है कि जनमानस असुरक्षित है। 6 सितंबर की सुबह ये जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहीं का रहने वाला एक गरीब साथी जो अनुसूचित जाति का है, जिसका नाम सर्वेश कुमार है। सर्वेश कुमार लगभग 25-30 साल से मैनपुरी में जो सदर कोतवाली है, वहीं एक रमेश भदौरिया के घर में किराए के मकान में रह करके